गुरुदेव, आपके सानिध्य में कोई साधक उग्र शक्तियों को सिद्ध करना चाहता है तो उस साधक में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और अगर वो योग्यता नहीं है तो वो उस योग्य कैसे बन पाए? उग्र शक्तियां संभालने के लिए साधक का सम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर साधक सम नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है, तो उसको साधक को उग्र शक्तियों की साधनाओं में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो उग्र शक्तियों में जैसे भैरव जी की साधनाएं हो गई, काली की साधनाएं हो गई, है ना, जितनी भी शक्तियां हैं मुख्य रूप से ये सभी उग्र शक्तियां हैं। और इनकी साधनाओं में क्या होता है, इनकी साधनाओं में ये इनके जो भूत प्रेत गण होते हैं, एक देना जरा लगाओ, बस। इनकी साधनाओं में क्या होता है कि जो भूत प्रेत गण होते हैं ये उस शक्ति से और ज्यादा उग्र होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब धनदा यक्षिणी का जब मुझे दर्शन हुआ था, उससे पूर्व में इतने भयानक शैतान प्रवृत्ति के चेहरे और उनके जो बाहरी परिधि में जो रहते हैं वो मेरे समक्ष जब आए थे, उनको देख के स्पष्ट पता चला कि इस जगत में जितने क्रूर से क्रूर लोग हों और उनको करोड़ गुना कर दो, उतनी ज़्यादा हैवानियत, शैतानियत उनके चेहरे से टपक रही थी। और कुछ सामान्य व्यक्ति हो जो उग्र प्रवृत्ति का हो, वो या तो घबरा जाए, है ना, या तो डर के मारे हार्ट फेल हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा होता है, हुआ है ऐसा। जब धनदा यक्षिणी जो इतनी सौम्य है उसमें हो सकता है, उसके दर्शन के समय पर, है ना। तो बाकी जो शक्तियां हैं जिनके बारे में उग्रतम बताया गया है, तो उनके साधना करने के समय तो बहुत ज़्यादा उग्रता हो जाती है ना। और शक्ति सबसे प्रथम करती क्या है कि शक्ति तो पहले परीक्षा लेना शुरू करती है। उसके जो गण आते हैं तो वो क्या है कि किसी को वासना में लिप्त करेंगे, किसी को जैसे किसी को छोटी मोटी शक्ति मिल गई तो किसी का भूत प्रेत उतारा ठीक होने लगा, है ना, वो उसमें उतर जाएगा, वो उसमें फंसा देंगे। फिर शक्ति के जो गण होते हैं वो क्या करेंगे, वो उस साधक के चित्त में कुछ ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न करेंगे, जैसे मान लो चाय पीता रहेगा, कोई नशा करना शुरू कर देगा, या कोल्ड ड्रिंक पीता रहेगा, है ना। वो कोई एक साधक गुलाब जामुन खाता रहता है दिन भर, तो इतना ज़्यादा उसके अंदर वो विकार आ जाएगा। सिगरेट पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, गांजा पीने की, दारू पीने की, मांस खाने की, है ना, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। उसको लगेगा कि भैया शक्ति आ गई सीधे, अब तो मुझे करना है भोग। और उसको भटकाने के लिए बहुत सारे फर्जी तांत्रिक बाबा भी उसको मोटिवेट करेंगे, हाँ तुमने अभी तक भोग नहीं खाया, अरे तुम्हारे गुरु ने बताया नहीं ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें उस उग्र शक्ति के उपासक के आसपास होना शुरू हो जाती हैं जब वो सम नहीं होता है ना। सम होगा और गुरु का मार्गदर्शन होगा तो वो समझ जाएगा, और समझदार भी हो साथ में, तो है ना, भटकने वाला ना हो। तो उस साधक को सर्वप्रथम सबसे पहले तो सम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपना रिमोट कंट्रोल अपने स्वयं के हाथ में हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति आएगी और वो तुम्हें उग्र कर देगी या तुम्हें नशे में डाल देगी। कोई थर्ड पर्सन के माध्यम से भी वो तुमको बिगाड़ सकती है जी। वो शक्ति के जो भूत प्रेत गण हैं, मैंने बताया कि अधिकतर 99.99 केसेस में साधकों के साथ ऐसा ही होता है कि वो शक्ति के जो गण हैं वो आके, जो भूत प्रेत हैं वो आके उसके आसपास चिपक जाते हैं, और वो साधक अगर सही से नहीं चल रहा है तो उसका वो भक्षण करते हैं, कोई अंग पकड़ लेते हैं, है ना। जैसे कलेजा ही पकड़ लिया,
या लीवर पकड़ लिया, किडनी पकड़ लिया, कुछ एक चीज़ पकड़ लेते हैं वो, और उसको जो है आंत पकड़ ली, उसमें चूसने लगते हैं। तो और उसको वो समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है कि वो किसी थर्ड तांत्रिक के या किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको कुछ दर्शन होता है या देख लेता है, वो उसको दिखती भी नहीं है ऐसे, है ना। उसको लगेगा, क्योंकि है तो उस शक्ति का ही ऑरा, ठीक है, तो उसको लगेगा अगर यार ये तो शक्ति है, क्योंकि इतना बारीक पहचान किसी में होती नहीं है। तो वो ये कहता है कि अरे यार तो शक्ति मैटर ही है यार, तुम तो भोग ही नहीं दे रहे शक्ति को। वो शक्ति को भोग देगा, उनके भूत प्रेत फिर लेना शुरू कर देंगे। तो वो उसका भी भक्षण करते हैं और उसके माध्यम से उसको नीचे गिराने का प्रयास भी करते हैं। तो उग्र साधनाएं तो सामान्यतः करनी नहीं चाहिए। मैं भी जो भगवान भैरव की जब दीक्षा देता हूँ तो उसमें कोई जैसे प्रेत बाधा से पीड़ित आ रहा है, मैं उसको ही सजेस्ट करता हूँ कि आप 10 जगह भटकोगे, हवन इलाज कराओगे, भैरव हवन कराओगे या काली हवन कुछ भी कराओगे, उसमें इधर उधर भटकोगे और भटकने के बाद क्या होगा कि तुम ठीक हो गए और उसके बाद तुम्हारी प्रवृत्ति वैसी रहेगी, तो तुम महीने 2 महीने 3 महीने बाद फिर आकर्षित करोगे उन सब चीज़ों को। तो इससे अच्छा ये है कि अपना स्वयं दीक्षा लेके अपनी साधना करो और सदैव के लिए मुक्त रहो इन सब चीज़ों से, है ना। तो ये मैं बताता हूँ। तो उसमें जो व्यक्ति होता है, वो जो साधक होता है, वो सामान्यतः उसको मैं बटुक भैरव की ही दीक्षा देता हूँ, है ना, और सौम्य रूप में और सात्विक रूप में, क्योंकि उनका तामसिक रूप भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वो भी नॉर्मली लोग नहीं झेल पाते हैं। फिर बहुत सारे मैसेज आते हैं हमें तो काल भैरव दीक्षा चाहिए, है ना। तो मैं उनको समझाता हूँ, क्योंकि वो तो इंटरनेट से किताबों से पढ़ के अपने दिमाग में भर के आते हैं, रियलिटी पता नहीं होती है। कितने सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि 5 साल से 10 साल से 4 साल से साल भर से यूट्यूब देख रहे थे, माँ से दीक्षा ले ली ऑनलाइन और वो रिप्लाई भी नहीं करते हैं, हमें पता भी नहीं अब क्या करना है, अब भटक रहे हैं, अब भूत प्रेत का चक्कर चालू हो गया। तो ऐसे कहीं से भी जो है दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और जब लें तो ऐसी जगह से लें जहाँ प्रॉपर आपको जो है साधना के क्षेत्र में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। तो प्रॉपर जब गाइडेंस मिलता रहेगा आपकी साधना भी सही चलेगी, है ना। और ये तो निश्चित सी बात है कि दीक्षा के बाद जो आपके स्वयं के जो कष्ट हैं वो दूर होते ही होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई साधक ढंग से निकलता है, मतलब उस बटुक भैरव के जो फेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, उसमें से अगर साधक सही से निकलता है आगे बढ़ता हुआ, यानी ध्यान और साधना करता हुआ आगे बढ़ता है, और मेरी दृष्टि में या किसी भी गुरु की दृष्टि में अगर वो ढंग से चल रहा है, तो उसको फिर हम धीरे धीरे स्टेज फिर बढ़ाते हैं भैरव साधना में, धीरे धीरे उग्र साधना की तरफ ले जाते हैं, है ना। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही गिर जाता है, भटक जाता है, बिगड़ जाता है, तो फिर उसको कभी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार से क्योंकि वो अपने चित्त का प्रदर्शन कर चुका है कि उसके भीतर चित्त में क्या था, और वो भीतरी रूप से परिवर्तन इतना आसान होता नहीं जब तक गहरे ध्यान में ना जाए, है ना, या किसी गुरु या इष्ट की कृपा ना हो पाए। तो उसको या ऐसे व्यक्तियों को उग्र साधनाओं में कभी नहीं उतरना चाहिए। वैसी साधना करनी चाहिए जो सम हो, जो सौम्य हो, जो शांत प्रवृत्ति की शक्तियां हैं वो हों, उनकी साधना करें। और उसमें भी जैसे दुर्गा जी की उपासना है भैया, वो करते रहो सामान्य रूप से अपना, है ना। लेकिन हाँ, जिसको बहुत ऊपर लेवल पे जाना है कि भैया मुंह से बोले और काम पूरा, सिर्फ दृष्टि घुमाई काम पूरा, सिर्फ हाथ रखा उसका कल्याण, ऐसे स्तर पे अगर को बढ़ना चाहता है तो उसको उग्र शक्तियों की साधना में उतरना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और वो भी अपने आप को पहले सम करता हुआ, बैलेंस करता हुआ। ये ना हो कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है और आपको जो है बर्बाद करके चला जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो कभी उग्र साधना नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति था, उसको मैंने समझाया था, बहुत पहले की बात है, उसने जैसे पहले बहुत लोग आते रहते थे ना, अब तो बहुत फिल्टर कर दिया। तो हमें भैरव जी की साधना करनी है, हमें शमशान भैरव की साधना करनी है, क्योंकि
जहाँ तक मेरी दृष्टि है, मेरा ज्ञान है, भगवान भैरव की पर्टिकुलर कोई दीक्षा और उनका गाइडेंस और उनकी साधना अभी जगत में तो कोई हमारे आश्रम के सिवा कोई उस प्रकार से करा नहीं रहा है। कोई होंगे जो सब कुछ कराते होंगे, वो तो मिल जाएंगे। हाँ चलो, सब कुछ कराते हैं तो ये भी करा देंगे, लेकिन पर्टिकुलर जिनका एक्सपर्टाइज हो, जिन्होंने दर्शन करे हों उसके, और वो ऐसे गाइड करता हो, वो मुझे नहीं लगता अभी तो कोई है नहीं इस जगत में ऐसा। तो जितने भी लोग को लगता है कि भाई वो अघोर की साधना, उग्र साधना, ऐसी साधना में वो उतरना चाहते हैं और वो कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस हो, तो उनको सबसे पहले तो ये अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता है तो मेरे अंदर क्रोध जन्मता है कि नहीं जन्मता है ना। मतलब बाहर निकाल रहा हो तो बिल्कुल अलग बात है, अंदर जन्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। और वो चीज़ बार बार मेरे को बैठते समय ध्यान आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर ऐसी अवस्था में है तो उसको उग्र साधनाओं में नहीं उतरना चाहिए, है ना। वो बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और इससे अच्छा तो ये है कि कहीं वो बढ़िया समोसे की दुकान डाल ले, गुलाब जामुन दुकान डाल ले, वो कर ले, अपना व्यापार उससे चलाए और अपना चुपचाप अपना कमरे में बैठ के शाम के समय श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इस प्रकार से स्तुति, श्री कृष्ण जी की स्तुति, है ना, जो सम है, और उस भक्ति में जो है अपना लीन रहे। अगर वो सही से अपना चलना चाहता है तो फिर कभी जैसे सम हुआ, कभी बैलेंस हुआ, तो फिर वो उसमें उतरे, फिर अपने आप को जांच परख करे कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो पहले साधक को तो ध्यान कर करके अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करे, अपने अंदर के विकारों को निकाल के फेंके, ताकि अगर कोई भी उग्र शक्ति आती है तो ऐसा ना हो। तो वो जो बात मैं बता रहा था एक लड़के की, उसको मैंने बहुत समझाया था। वो आया था शमशान भैरव की दीक्षा के लिए, ठीक है। मैंने उसको बहुत समझाया कि भैया मत करो, पहले स्टार्टिंग से शुरू करो। तो उल्टी बात बोलने लगा कि आपकी जो दीक्षा उसका डबल मैं दूंगा पैसा, ठीक है, लेकिन मुझे शमशान भैरव दीक्षा चाहिए। मतलब उल्टी बात बोलने लगा ना, यहाँ एक तुम ज्ञान दे रहे हो, ऊपर से उल्टी बात बोल रहा है। हमने कहा तुम डबल मत करो भैया, इतना एहसान मत करो। तो हम समझ गए कि तुम समझने वाली पार्टी नहीं हो, इसलिए अब तुम जो है सिर्फ शमशान भैरव दीक्षा लेके साधना करो उनकी। अब उन्होंने दीक्षा ले ली, मंत्र दे दिया हमने। मंत्र देने के तुरंत बाद ही उसकी एकदम जो है आंखें लाल हो गई बिल्कुल, और कह रहा मेरे को जो है आपको जो है आज आपको मांस की पार्टी देनी है, मदिरा और मांस मैं आपको खिलाऊंगा आज। मैंने कहा चुपचाप बैठ के जाप करो, ठीक है। फिर भेज दिया उसको शमशान में जाप करने। फिर अगले दिन आया, अगले दिन कहने लगा कि गुरुजी वो कल रात में बहुत मांस की सड़ने की बदबू आ रही थी और धुआं और था, और चारों तरफ कुत्ते जो है मेरे पे भौंक रहे, और पता नहीं कहाँ से जो है ढेर सारे कीड़े निकल के आ जा रहे, फिर गायब हो जा रहे। तो ऐसे बड़ा गंदा सा मदिरा की, सिगरेट की, गांजे की ऐसी बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरा मन भी कर रहा है अब खाने का। मैंने कहा अभी साधना करो, चुपचाप अनुष्ठान करो, जब समय आएगा तो बता दूंगा। लेकिन अब उसको नहीं करना था, नहीं माननी थी बात, जो शुरू से नहीं मानी तो बाद में कैसे मानेगा। 2-4-10 दिन तो मैंने समझाया उसको, मैं डेली तो समझा नहीं सकता एक ही बात। तो 11वें-12वें दिन शायद उसने जो है वो ले गया मार्केट से कलेजी, और मतलब इधर उधर से और भी संपर्क में रहते हैं ना साधक लोग इधर उधर, उन्होंने कहा होगा अरे ये कर लेना वो कर लेना। तो मदिरा, मांस और सिगरेट और गांजा और पता नहीं क्या क्या वो लेके, हंडिया बंडिया सब लेके वहाँ जो है पकाया उसने वहाँ पे, और पकाने के बाद जो है उसने वहाँ रख दिया भोग के लिए। और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हुई, उल्टी कर करके पेचिस लग गई उसको रात में ही। अब वो ना साधना कर पाया ना कुछ कर पाया। फिर उसके बाद अगले दिन बैठा दवाई खा के, उसने मतलब मुझे ये बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने अब कुछ बोला नहीं भाई, मैंने एक बार समझा दिया, अब 10 बार समझा तो बार बार थोड़ा समझाऊंगा मैंने ठीक भाई जैसे तुम्हारी इच्छा हो करो, साधना करो आराम से। मैंने कहा अब जो गलती कर रहे हो मत करो। अगले दिन फिर उसकी इच्छा हो गई, अगले दिन दारू पी के बैठ गए, ठीक है। दारू पी के बैठे तो किसी ने जो है उसका ये जो बाल होते हैं, बाल पकड़ के यूं कर दिए उसके साधना के जाप के समय। तो नहीं कर पाया साधना, डर के भाग गया वो, और शमशान में नहीं घुस रहा, डर ही लग रहा शमशान में घुसने से।
फिर मुझसे कह रहा कि मैं तो साधना खंडित हो गई, अब मैं आपके साथ ही करूँगा। मैं ठीक है भैया, एक दिन मैं आ जाऊँगा, डेली तो मैं नहीं आऊँगा। एक दिन मैं चल दिया उसके साथ। तो वो अपना कर रहा था जाप नदी किनारे, मैं इधर चिता चल रही थी, मैं अपनी क्रिया कर रहा था। तो उस दिन उसने कुछ भी नहीं रखा। फिर मुझे लगा कि अब इसने कुछ नहीं रखा तो चलो मैं कुछ जो है एक आध स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने एक छोटी सी क्रिया सिगरेट के माध्यम से कुछ करी उसके लिए। अब उसने वो देख लिया कि गुरुजी ऐसे कर रहे हैं। अब लोग कॉपी करते हैं ना गुरुजी की वाणी की, गुरुजी के चलने की, सिगरेट की, हर चीज़ की। अब अगले दिन मैं आया नहीं, अगले दिन वो सिगरेट का डब्बा ले आए और उन्होंने फिर, अभी तो पता नहीं मैं अंदर से क्या कर रहा हूँ, उन्होंने बाहर के एक्शन देखे, उन्होंने बाहर के एक्शन देख के वो रख दिया। फिर कोई आया रात में 1 बजे, ठीक है, उसके लिंग से छेड़छाड़ करने लगा, ठीक है, पीछे से लात मारने लगा और धड़ाम से मुंह के बल गिरा, उसका दांत टूट गया। तो क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ समझाई थी उसको शमशान साधना में कैसे कैसे होता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा संतुलित कर रहा था, लेकिन फिर गलती कर रहा था। फिर वो शमशान छोड़ के भागा। लेकिन अब वो दोबारा नहीं एंटर करना चाहता था कि अब मैं शमशान में नहीं करूँगा, मैं नदी किनारे करूँगा। नदी किनारे वो कर रहा था कहीं शमशान से हट के, ठीक है। तो वो साधना वहाँ होगी नहीं। अब जब वहाँ होने लगी तो वहाँ दूसरी शक्तियों को उसने निमंत्रण कर दिया, वही सब क्रियाकांड करके। और जब क्रियाकांड करने लगा तो जो उसको फर्स्ट डे पेचिस लगी थी, फिर वही पेचिस लग गई। अब उसकी समझ में ना आई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दवाई रखी, दवाई खाई, थोड़ी देर आराम करा, फिर बैठा, नहीं हुआ, फिर सो गया। सुबह उठा, दोपहर में 12 बजे उठा, ठीक है। देखा तो वहाँ आसपास सब कुत्ते उत्ते जो है, उसका पूजा का सामान था, उसके कपड़े सपड़े जो थे, माला वाला सब जो है इधर उधर बिखेर दिया। फिर वो आया मेरे से मिलने कि आपने जो है गलत मंत्र दिया है और ये गड़बड़ बात है। मैंने कहा जब मैं आया था तब तो कुछ नहीं हुआ, तो गलत मंत्र कैसे हुआ? मैंने कहा तुम जब नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे तो कैसे होगा? अगर मेरी पेचिस नहीं रुक रही है। मैंने कहा तो घर बैठ के आराम करो। ठीक है, अच्छा। अब वो घर बैठ गए, आराम करने लगे। पेचिस एक दिन ठीक हो, फिर दूसरे दिन चालू हो जाए, फिर चौथे पाँचवें दिन उल्टी हो जाए। उनकी एकदम वीकनेस इतनी भयानक हो गई कि वो बिस्तर से ना उतर पाए। फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, जब डॉक्टर उसको इलाज करने आए, सामने आए, तो उसके चेहरे पे उसको किसी भूत का चेहरा दिखाई दे, वो डर के मारे भाग जाए, बिस्तर से कूद जाए। मैंने दूसरा डॉक्टर चाहिए, फिर उसको नींद के इंजेक्शन लगाए गए, नींद की दवाई दी गई कि भैया इसको सुलाओ, ये तो पागल हो रहा है। फिर उसको किसी पेरेंट्स को उसके जो है बुलाया गया, उसको रिकमेंड करा गया कि भैया इनको जो है डॉक्टर ने रिकमेंड करा, इसका पागलपन का इलाज कराओ, ये तो पागल हो रहा है। और महाराज आए थे पढ़ाने के लिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, और लगे शमशान भैरव साधना करने। तो उसको ये लगा कि दीक्षा दी और मैंने साधना शुरू करी और शमशान भैरव जी आ जाएंगे सामने, ठीक है। अब वो तो बहुत जन्मों की बात हुई है, बहुत जन्मों बाद कोई ऐसी घटना हो कि वो प्रसन्न हो। अभी तो पहले ये जो छोटे मोटे हैं, इनकी ऊर्जा तो झेल लो, इनकी ऊर्जा तो झेलेगी नहीं किसी से। तो और ये मामला बहुत खतरनाक है, जो तंत्र का मामला है भी बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग बोलता हूँ भैया, पहले बिल्कुल भगवान भैरव की, बटुक भैरव की साधना करते रहो, अनुष्ठान करते रहो। उसी में ये आदमी का इतना आक्रोश और इतना घमंड, अहंकार और क्रोध का लेवल रहता है कि वो समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है। मैं तो ऐसा नहीं था। तो उग्र साधना तो बिल्कुल किसी को नहीं करनी चाहिए, है ना। और स्पेशली जो घर कूचू टाइप के हैं, है ना, जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उग्र साधना है। और अगर कोई ऐसा धाकड़ गुरु मिल गया है जो करवाने की क्षमता रखता है, तो आप उनसे आज्ञा लेके साल भर के लिए जो है, साल भर, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए बिल्कुल घर से अलग हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल घर से बंधन तोड़ दो, क्योंकि वो उग्रतम शक्तियाँ फिर वो घर को भी नहीं छोड़ती हैं। घर में भी किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का पैर टूट जाए, किसी को उल्टी, किसी को कुछ, मैंने बताया पहले भी। तो ये सब होना शुरू हो जाता है उग्र साधनाओं में, है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैसेज करते रहते हैं, मतलब हमें ये कहते हैं कि हमने तो वीर भी सिद्ध कर लिया है, हमने तो सारी शक्तियाँ सिद्ध कर ली हैं, हमारे गुरु जी ने सब करा ली हैं, लेकिन हमको जो है
थोड़ा सा आप दर्शन करवा देते किसी शक्ति का, उग्र शक्ति का। हमने भैया तुम कह रहे हो तुमने भैरव के दर्शन कर लिए, तुमने वीर के दर्शन कर लिए, तुमने काली के दर्शन कर लिए, तुमने सब दर्शन कर लिए और सब घर बार छोड़ के घोर में पड़े हुए हैं, ठीक है, बनारस पड़े हैं, इधर कामाख्या पड़े हैं, फिर हमसे क्यों चाहिए? तो इसका मतलब वो झूठ में है ना, वो भ्रम में। और बहुत बड़े बड़े साधक, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चला रहे हैं, मुझे देख के हंसी आती है कि बताओ यार, मेरे से मांग रहे हैं और यहाँ ये लोग बांट रहे हैं जी। और हम सब जान रहे हैं, हम बांट नहीं रहे ऐसे यूट्यूब पे। तो इतने से ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि शिव जी ने स्पष्ट बोला हुआ है और लिखेंगे भोले भोले हर जगह, महाकाल महाकाल, और उसी का ही अपमान करेंगे उसके कथन का कि उन्होंने बोला हुआ है कि भाई छुपा के रखो, मत बांटो, मत किसी से शेयर करो, और ऐसे ओपनली डाले पड़े और ऐसे सुन के बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं, अपना करे जा रहे हैं और फिर ये दुनिया परेशान कर रही है। मैसेज मुझे आ रहे हैं, बता बता के थक गया, मत सुनो इन लोगों की, लेकिन मानते नहीं, क्या करें। तो उग्र शक्तियों के लिए तो यही है कि भैया ना करो, है ना, ज़्यादा आकर्षण मत फंसो, क्योंकि वो उनके जो भूत प्रेत हैं वो भी आकर्षित करते हैं ना, क्योंकि उनको भोग चाहिए होता है। तो वो ऐसी भावना पैदा कर देते हैं कि तुम्हें लगेगा कि अरे यार, मेरे से तो अब जो है काली प्रसन्न है, अब तो मैं उसी की आराधना करूँगा। हाँ, प्रॉपर आप दीक्षा लेके करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर देंगे तो फिर ये समझ लेना कि आपके प्रति जो आपके उसके शक्ति के प्रति, उग्र शक्तियों के प्रति जो आकर्षण हो रहा है, वो आकर्षण पैदा कराया जा रहा है उन भूत प्रेत गणगणिकाओं के माध्यम से, और आप उनको भोग देंगे। आप उपासना कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप फंसने वाले लोगों में से है ना, छोटी मोटी चीज़ों में, तो आपको छोटी मोटी चीज़ों में फंसा के रखेंगे। तो इससे सावधान रहें हमेशा। जय श्री काल भैरव। तो सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.